हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द हाइब्रिड केमिस्ट्री। आज की जो हमारी वीडियो है वो एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की लेटेस्ट अपडेट के ऊपर बेस्ड है कि आज जो लेटेस्ट अपडेट आई है एचपीएससी से रिलेटेड, इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, उसी के ऊपर बेस्ड है। वो लेटेस्ट अपडेट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड। यानी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो पहले नोटिस आया था कि सभी कैंडिडेट का होना ही होना है, जब हमने बात करी थी कि ये कब होगा, ये होगा सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के बाद। अब कुछ सब्जेक्ट जिनका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट हो चुका है और उनका रिजल्ट भी एक टाइप से कि भाई इन्होंने मिनिमम एलिजिबिलिटी को क्रॉस किया है जो कि 35% की थी, उनका नोटिस निकाला था। उसी के रिगार्डिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग आज की वीडियो है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको किस तरीके से जाना है और कब जाना है, उसके बारे में आप डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये सभी कैंडिडेट के लिए रहने वाली है जिस जिस सब्जेक्ट का ये मेंशन्ड है। चलिए, अगर आपको इस वीडियो में किसी भी प्रकार का डाउट रहता है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो ईमेल आईडी के थ्रू या टेलीग्राम चैनल के थ्रू भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। ये इंस्टाग्राम हैंडल है। तीनों लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे। इससे पहले की वीडियो जो इससे रिलेटेड है, नेट वेरिफिकेशन से रिलेटेड, वो सारी की सारी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगी। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देवें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो नोटिस आया है, आज जो नोटिस आया है वो किसके कॉन्टिन्यूशन में है, पहले तो आप बात करते हैं। जैसे आप 24/6 का एक नोटिस देखोगे अलग अलग सब्जेक्ट का, जैसे फाइन आर्ट सब्जेक्ट है, फाइन, तब इन्होंने नोटिस निकाला था कि जो पेपर इन्होंने कंडक्ट करवाया था सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट, उसमें से इतने कैंडिडेट है जिन्होंने मिनिमम 35% स्कोर किया है। तो अब इनके क्या करने पड़ेंगे, एलिजिबिलिटी कैंडिडेट कंडीशन को वेरीफाइड किया जाएगा। ठीक है, तो ताकि फिर जो एलिजिबल होंगे उसी में से 2 टाइम्स को निकाला जाएगा नेक्स्ट स्टेज के लिए। ठीक है, मान लो इतने बच्चों ने क्वालिफाई किया है ना, अब इसमें से जितने एलिजिबल होंगे ना वही जो बच गए। ठीक है, मान लो ये जितने भी है वैकेंसी के हिसाब से हमें 10 चाहिए और 10 ये एलिजिबल बचे, तो 10 के 10 निकल जाएंगे आगे। इसी तरीके से ये डिफेंस स्टडी का नोटिस था। ठीक है, डिफेंस स्टडी का नोटिस था और इसमें ये लिखा हुआ है कि जब भी इनको बुलाया जाएगा तब इनको जाना पड़ेगा फर्दर। ठीक है, ये थे वो कैंडिडेट, इनको कभी भी बुलाया जा सकता है। और ये जैसे पंजाब फिलोसफी का दिया हुआ है, इसी तरीके से आपको ये पंजाबी का मिल जाएगा। ठीक है, अब इन्हीं का जो नोटिस आया है आज की डेट में, आज की डेट में क्या नोटिस आया इनका कि भाई जो जनरल इंफॉर्मेशन ऑफ द कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड इन सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट, यानी जो कैंडिडेट सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के अंदर अपीयर हुए थे और जिन्होंने 35% से ज्यादा स्कोर किया है, उन सब की, सभी कैंडिडेट के, अब यहां पर कोई कैटेगरी का सीन नहीं है, सभी कैंडिडेट को अपनी एलिजिबिलिटी प्रूफ करने के लिए पोस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, बुलाए जाने के बाद जितने कैंडिडेट बचेंगे फिर पोस्ट के 2 टाइम आगे फॉरवर्ड करने हैं, तो एलिजिबल कैंडिडेट को ही इंटरव्यू के लिए फॉरवर्ड किया जाएगा। तो अब डिफेंस स्टडी में यही रोल नंबर है भाई। ठीक है, फाइन आर्ट्स के अंदर ये रोल नंबर दे रखे हैं। इसी तरीके से मास कम्युनिकेशन के अंदर आपको ये रोल नंबर देखने को मिलेंगे। फिलोसफी के अंदर ये रोल नंबर है अभी। इसी तरीके से पंजाबी। ठीक है, इनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने कब है, 21 तारीख को होना है और पंजाबी का 2 दिन होना है, 22 तारीख को और 23 तारीख को। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको क्या क्या लेके जाना है भाई। सबसे पहले जो डेट आपके लिए मेंशन्ड है, 9:30 बजे आपको पहुंच जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। साथ में अपना एप्लीकेशन फॉर्म लेके जाना है। क्या लेके जाना है, एप्लीकेशन फॉर्म। जो आपने फॉर्म भरा था ना उसका प्रिंट लेके जाना है, पहली चीज तो ये। उसके साथ सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपकी एलिजिबिलिटी को क्लेम करने वाले, उसके साथ एक सेट सेल्फ अटेस्टेड को फोटोकॉपी, जितने भी ओरिजिनल जो आपके हैं उनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ले लें साथ। ठीक है, और क्या करना है, एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ले लें और जो भी
आपकी डेट मेंशन्ड है उस डेट पर पहुंच जाए अपनी एलिजिबिलिटी को प्रूफ करने के लिए। अगर कोई कैंडिडेट नहीं पहुंच पाता है, फॉर एग्जांपल कोई कैंडिडेट फेल हो जाता है अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो कमीशन क्या कहता है कि हम उसने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, जो डॉक्यूमेंट हमारे पास अवेलेबल हैं, उसी के बेसिस पर हम उसका डिसीजन लेंगे कि क्या उसको रिजेक्ट किया जाए या उसको एक्सेप्ट किया जाए। ठीक है, तो दोनों सिनेरियो है। अगर आप नहीं पहुंच पाते हो तो आपको रिजेक्ट भी किया जा सकता है और आपको एक्सेप्ट भी किया जा सकता है। बट कंडीशन क्या रहेगी, डॉक्यूमेंट जो आपने अपलोड करे हैं वही चेक होंगे। और दूसरी बात, जब आप जा रहे हो वहां पर चेक करवाने के लिए, तो डॉक्यूमेंट वही जो एडवर्टाइजमेंट जो आपने अपलोड करे हैं ना फॉर्म भरते वक्त, वही चेक होंगे। जैसे नेट की अगर आपके पास 2 सर्टिफिकेट है तो वो नहीं, जो आपने अपलोड किया है वही। ठीक है। दूसरी बात कि अगर कोई रिजर्व कैटेगरी से है हरियाणा का या अदर स्टेट से है, तो उसको प्रूफ सबमिट करना पड़ेगा अपनी एलिजिबिलिटी कंडीशन के लिए। एज का प्रूफ सबमिट करना पड़ेगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का प्रूफ सबमिट करना पड़ेगा, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड जो जनरल कैटेगरी के लिए है वो सबमिट करना पड़ेगा, इंक्लूडिंग क्या है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। क्या नेट उसने जर्नल में क्वालिफाई किया है कि नहीं, इसको इंक्लूड करते हुए आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी एलिजिबिलिटी प्रूफ करनी पड़ेगी कि मेरा नेट जर्नल में क्वालिफाइड है, तभी उसका कैंडिडेचर माना जाएगा। अदरवाइज उसको कैंसिल कर दिया जाएगा या उसकी रिस्पेक्टिव कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। ठीक है। और इसको प्रूफ करने के लिए आपको क्या लेके जाना है, नेट सर्टिफिकेट जो आपने अपलोड किया है, नेट की मार्कशीट लेके जानी है साथ में, और कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क लेके जाने हैं उस साल के जिस साल आपने नेट दिया है। ठीक है, तभी आपको वो कंसीडर किया जाता है। डेट चेंज नहीं होगी, ये एचपीएससी ने बोला है। ठीक है, तो इसका मतलब यही, ये डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं, आपको जो तारीख दी गई है उस डेट पर आपको पहुंचना है। ठीक है, तो आपको मेनली इसमें जो वेरिफिकेशन वो करेंगे, नेट का वेरिफिकेशन करेंगे। तो इसमें क्या है भी, आपका जैसे रिजर्व कैटेगरी वालों का तो पहले भी हो गया, तब दोबारा भी जाना पड़ेगा उनको। इसी तरीके से जो नेट वाले हैं, सॉरी जो अदर स्टेट वाले हैं, उनका पहली बार है, और इस नोटिस के अकॉर्डिंग अगर उनका नेट जनरल में नहीं है तो वो बाहर हो सकते हैं इस नोटिस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये सिचुएशन रहेगी इसके अंदर। तो यानी कि जो जनरल की सीट क्लेम कर रहे हैं वो जनरल में ही रहेंगे। ठीक है, और परफॉर्मा आपको क्या बनना है कि पोस्ट अप्लाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, आपका नाम, आपका रोल नंबर, एडमिट कार्ड की कॉपी लगा दिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ और 10th की मार्कशीट लगा दिए, कैटेगरी इन विच जिसमें आपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया है, क्या आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो हरियाणा की, अगर करते हो तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाना है, स्टेट किस स्टेट से आप बिलोंग करते हो, डोमोसाइल सर्टिफिकेट लगाना है अगर आप हरियाणा के हो तो। ठीक है, डिटेल ऑफ मार्क्स लिखनी है आपको, किसकी, 10th के अंदर परसेंटेज कितने हैं, 12th के अंदर कितने हैं, ग्रेजुएशन के अंदर कितने हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर कितने हैं, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड आपका यस है या नो है। ठीक है, नेट सर्टिफिकेट, डेट ऑफ एग्जामिनेशन क्या है आपका, स्कोर कितना आया है। ठीक है, और कट ऑफ मार्क्स क्या थे उसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ लगाना है, कट ऑफ द रिजर्व कैटेगरी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ लगाना है, नेट क्वालिफाई इन विच कैटेगरी लगाना है आपको, डज दी पीएचडी है या नहीं है। ठीक है, इस तरीके से क्या वो जर्नल की फुलफिल करता है या नहीं करता है, और यहाँ पर क्या करना है, उसको साइन करके ये पूरा भर के आपको देना है। तो ये थी आज की अपडेट। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट रहता है आपको तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं इन कॉन्टेक्ट्स के थ्रू। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे भाई। धन्यवाद।